जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक रहें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो कोई भी जो नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहते हैं गुरुजी हमारे पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। तो आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ, जो कि साधना कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं, गुरुजी मैंने फलानी गुरु से दीक्षा ली थी या मैंने मंत्र लिया था या जाप लिया था, फिर भी मुझे साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। आप दर दर भटक कर भी आप थक हार के रह गए, लेकिन आपको साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। तो आज जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो आपको ऐसी कोई भी साधना नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। दर दर ठोकरे खा के आप भटक गए हैं, फलाने गुरु, फलाने जे, फलाने बे, लेकिन फिर भी आपको कोई साधना प्राप्त नहीं हो पा रही। तो जब हमारा जन्म होता है तो एक चीज़ ऐसी होती है जो हमारे साथ उसका भी जन्म हो जाता है, लेकिन वह चीज़ को हम पहचान नहीं पाते हैं। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसी की स्थिति के बारे में। जब हमारा जन्म होता है तो उसके साथ एक जन्म और होता है, उसको मैं नहीं पहचान पाता हूँ। वह है देह प्रयात। देह प्रयात जो अपना देह है ना, इसको भी आप सिद्ध किया कर सकते हैं। देह प्रयात का जब अपना जन्म होता है, एक तो अपना आत्मा और दूसरा अपना देह, तो देह का जन्म होता है। अगर आपने इस देह की सिद्धि प्राप्त कर ली तो आप हवा में भी उड़ सकते हैं। आप हवा में भी उड़ सकते हैं, पानी पे भी चल सकते हैं, आग पे भी चल सकते हैं आप, अगर आपने ये देह को सिद्ध कर लिया। देह को सिद्ध कर लिया, लेकिन देह को सिद्ध करेंगे कैसे? ये सवाल ये भी तो है कि देह को सिद्ध करेंगे कैसे। तो इस देह को सिद्ध करने के लिए तो मैं ये आपको जो साधना बता रहा हूँ, देह सिद्धि, देह सिद्धि यही तो बता रहा हूँ। भाई आत्मा के साथ आपकी देह भी आई है, आई कि नहीं? तो आप इस देह को सिद्ध कैसे करेंगे? इस देह को भी, ये भी तो आपका पंच तत्वों से मिलकर बना है, इसको भी तो आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ताकत आपके पास होगी। हर शक्ति, हर ताकत आपके पास होगी अगर आपने ब्रह्मांड को सिद्ध कर लिया। तो इसके लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक सुने। 3 कलश लगेंगे वैसे ही, एक गुरु का रहेगा, एक वेद का रहेगा, एक आपके गुरु का रहेगा। ठीक, तो आपको 3 कलश लेना है और आपको स्नान करना है स्वयं को पंचगव्य से। और जो साधना होगी वह कब होगी? रक्षाबंधन के दिन। देह सिद्धि जो साधना होती है वह रक्षाबंधन के दिन होती है, पूर्णमासी के दिन। ये साधना में चूक नहीं जाना, क्योंकि ये साधना उसी दिन से प्रारंभ होगी और ये चलेगी अगली पूर्णमासी के दिन तक। और अगर सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तो ये साधना आगे बढ़ती जाएगी। तो आपको अपना शरीर जो है ना पंचगव्य से स्नान कराना है पूरा। हाँ, तो पंचामृत बनाने के लिए आपको उसमें दूध लेना, दही लेना, शक्कर लेना, शहद लेना और आपको एक जल रहेगा। तो पूरे शरीर को आपको अपने पंचामृत से स्नान कराना है। जैसे आप किसी देवी देवता को स्नान कराते हैं, ऐसे आपको अपना स्नान कराना है। और चंदन आपको मलिया कर घिस के रखना, लकड़ी वाला। उससे ये जो सब स्नान कराने के बाद उस चंदन का जल आपके शरीर पर गिरेगा, उससे आपको स्नान करना है। और स्नान कराने के बाद फिर वही चंदन आप घिस के रखेंगे लकड़ी वाला, उससे पूरा माथा आपको, माथे पर तिलक लगाना, मतलब ऐसे त्रिकुंड बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से उपलब्ध करके लें। लकड़ी का चंदन होना जरूरी है अगर आप ये साधना करना चाहते हैं। बिना लकड़ी के चंदन के साधना प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें शुद्ध लगेंगी एकदम। बिना शुद्धि के कोई साधना सफल नहीं होने वाली है। तो आप पहले जो 3 कलश ले लें,
3 कलश का आप रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम ये सारी चीज़ें लगा के आप कलश का पूजन करें गुरु के, जो आपको बताते हैं विधि, इसलिए हम उसको विस्तार से नहीं बताते कि फालतू वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो आप गुरु के कलश का पूजन करें, रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगा के और अक्षत छोड़ दें, और एक पान के पत्ता पर लौंग इलायची सुपारी रख के उनके सामने रख दें और हाथ जोड़ लें और गुरु से कहें मैं देह की जो देह है उसकी साधना करने के लिए जा रहा हूँ। ये उनसे आशीर्वाद गुरु से मांग लें और 51 बार गुरु मंत्र का जाप करें। उसके बाद अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करें, रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम अक्षत छोड़ दें, एक पान के पत्ता पर लौंग इलायची सुपारी रख के उनके सामने रख दें और हाथ जोड़ लें। प्रेतराज से भी आज्ञा मांग लें कि मैं देह की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझको ये आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रदान करें कि मुझे देह की साधना प्राप्त हो जाए। इस तरीके से और फिर आप अपने कुल देवता की पूजा करें, क्योंकि हम हरदम कहते हैं कि देवता जो है वो घर से ही पूजते हैं। अगर आप घर में देवता नहीं पूजेंगे और आप बाहर कितना भी लगे रहें तो आपको कोई साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होने पर। कई बेवकूफ़ बैठे हैं बनाने कि भद्दा तो सीधी साधना उठाओ बांटो, साधना उठाओ बांटो। भाई आपके घर की थोड़ी ना साधना है, उठाओ और बांटो और पैसा फेंको लेकिन ऐसा नहीं है। साधना सिस्टम और दिखावा नहीं, साधना सिद्धि में कोई दिखावा नहीं। योग गुरु जो आपको लगे कि ये दीक्षा लेने वाला है उसकी ही आप दीक्षा लें। हम हरदम कहते हैं योग गुरु होना चाहिए दीक्षा लायक हो। भाई आपने ऐसे ही बना लिया भैरविया कोई गुरु तो उससे भी आपको साधना सिद्धि नहीं प्राप्त होने वाली। भैरविया कई बैठी हज़ारों भैरवी चल रहे हैं, जिसकी आपको आय पसंद सो देखो वीडियो और जिससे आपको लगे सो आप लो भैया, अपन किसी को नहीं रोक रहे। एक बार मैंने बोल दिया था, लोगों के कानों में कीड़े काट गए। जितने भी गुरु हैं सारे गुरु जो चमचे हैं ये सारे उसमें कीड़े काट गए। क्यों? कि वे कहते ले आओ अभी तक खा लिया हो, यहाँ तो ऐसे बैठे कि कुछ भी ना दो और हमसे साथ ना लो। नहीं, तो उस गुरु की आप दीक्षा ग्रहण करें जो योग हो, इसका चेहरा बताता हो कि गुरु बनने लायक है। सड़क पे झाड़ू लगा रहे हो वो भी गुरु बनने को तैयार तो अब उसको क्या कर सकते भाई? झाड़ू लगा रहे सड़क की वो भी साधना बांटने तैयार। हाँ तो बाट भाई बाट, क्या है तो इसका कोई किसी का वो नहीं है। जिसको बांटना है सुन लो, आपको समझ में आया सुन लो, अपनों को कोई जरूर नहीं है। अपना तो सीधा खुला सिद्धांत है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पहले आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कॉल दोबारा लगाऊं और आप हमारे पे कॉल लगाते। पहली बात तो हम कॉल उठाते नहीं हैं, इसलिए मैं अपना जो वीडियो था उसको हमने चार्जेबल कर दिया है कि 50 रुपये जो हमारे पेटीएम में डालेगा तो उसी से बात करेंगे। अन्यथा नहीं, ऐसे मूर्ख तो फालतू तो बिलात बैठे। आप छाएंगे वो टोक दो कोल, एक बार मिस कॉल दो तो दोबारा 3-4 बार कहे तो कमाए बैठे 3-4 बार आपका वापसी लो कॉल अपन ये नहीं करते। अपने पास 10 बार 25 बार बजाओगे तो हमारा थोड़ा सा आपके ऊपर मन आ गया कि बेचारा बंदा बहुत परेशान है तो ही मैं आपका कॉल रिटर्न करूँगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। क्यों? भगवान बहुत दे रहा है, क्या जरूरी है? 2 रोटी खाओ चैन से सो। अब थोड़ी ना ये सब बकवास फुटले से बातें करना है कि लोगों को लूट लिया और निपटा दिया बेचारे भी दोबारा साधना करने के नहीं रह गए। कब फायदा ऐसा नहीं करना। अपन को सीधा सिद्धांत है जो सही साधना हो, अब वो किसी कारण से आपको सिद्ध नहीं हो वो आपकी समस्या है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ और पूरी सच्चाई के साथ बताता हूँ। मैं किसी से ठगी नहीं करता हूँ, और किसी को ठग लिया 1 लाख 2 लाख से तो हमारे इस पर कमेंट करके बता दें कि महाराज जी आपने हम फलानी जगह से बोल रहे हैं, आपने 5 लाख से ठग लिया। भाई 5 लाख आपने दिए होंगे तो आप मेरे उस जो पेटीएम पे डाले होंगे उसका वो डाल दें कि भाई मैं 5 लाख से ही ठग गया। मैं किसी से पैसा नहीं लेता। तो बिन चोरों का जरूर आप भांडाफोड़ कर दें, हमारे इस पर मैसेज करें जैसे वो लोग करते हैं कि महाराज जी ने हमसे 50,000 छुड़ा लिए, ने 30,000 छुड़ा लिए, तो वो मैसेज हमारे फॉरवर्ड करें आप, फिर उससे मैं इस पर वीडियो पे वायरल करवा दूँगा उसको। तो मैं किसी से ऐसे व्यक्तिगत रूप से किसी से पैसा उल्टा सीधा डिमांड नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे जो दक्षिणा राशि रूप है वो 2100 रुपये है। अगर आप गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। 9/8/2025 को मैं गुरु दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ। जो भी साधक गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहता है वो अभी संपर्क कर सकता। अभी से रजिस्ट्रेशन करा है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सिलेक्टेड दीक्षा दे रहा है इस बार मात्र 20 लोगों को। हमें नहीं क्या कमाना लाख रुपए, हमें क्या करना है भाई? उनको दो जो बैठे हैं किस ले आओ, उनको दो, अपन को नहीं चाहिए।
अपन तो ये कहते हैं कि आपको 21 रुपये दक्षिणा राशि स्वरूप अगर गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहे, या फिर जो श्रद्धा बने कि संतोष ही परम सुख। तो भाई हम ऐसी बातें बोलते हैं तो बेचारे जो बैठे हैं लूटने के लिए, उनके कानों में कीड़े काटते हैं, कहीं कहीं को और कहीं भी काटते कीड़े, भड़बड़ाते हैं कि ये क्या कर रहा है, फिर उल्टा सीधा बोलते हैं हमारे लिए। आप सुन लो ना, कई बार उनके वीडियो में उल्टे सीधे पड़े हैं हमारे टिप्पणियाँ, तो उससे भी दुखी नहीं है, देश लिए नहीं दुखी कि ऐसे तो कुत्ते तमाम भौंकते रहते भाई, जहाँ से निकल जाओ आप वहाँ से कुत्ते भौंकना चालू। क्यों? अच्छे लोगों पे ही कुत्ते भौंकते हैं, बुरे लोगों पे थोड़ी है। अच्छे लोग होते हैं उन पे कुत्ते भौंकते हैं। अच्छे लोग कभी कुत्तों को पालते नहीं हैं बुरे लोग कुत्तों को भी पालते हैं, तो अपन को इससे मतलब नहीं है, कुत्तों को पालने दो कुत्तों को। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर जो भी साधना सिद्धि लेना चाहते हैं, पहले गुरु दीक्षा ग्रहण करें, फिर आप साधना सिद्धि प्राप्त करें। तो इसके लिए आगे आप पढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले गुरु का कलश का पूजन हो गया, आपके प्रेतराज के कलश का पूजन हो गया, आपके कुल देवता का कलश का पूजन हो गया। अब आपको अपने देह की, हमने बताया देह को जो पंचामृत किया उससे आपको देह का पूरा स्नान करना है। जिस कमरे में साधना कर रहे हैं तो आपको पूरा स्नान करना है। स्नान में भी आपको अपना जो अंतावस्थ हैं उनको बाहर निकाल के बिल्कुल नग्न अवस्था में होकर आप उस पंचामृत से स्नान करें, जिससे आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाए। क्योंकि आप देह की सिद्धि साधना प्राप्त करने जा रहे हैं, देह की साधना। तो आप पूरा स्नान करें। स्नान करने के बाद आप चंदन का जो लेपन है, चंदन को आप घिस के, लकड़ी के चंदन को घिस के उसको पानी में घोल लें बाल्टी में, और उसमें इस पर स्नान करें। स्नान करने के बाद जो चंदन आपको बताया, एक कटोरी में चंदन अच्छा घिस के आप अपने माथे पे उसका त्रिखंड खींचें और अपने हाथों पाँव पर चंदन को लगाएं, सर के बीचों बीच चंदन को लगाएं। ठीक। उसके बाद जो आपकी खुद की पसंदीदा मिठाई हो, उस मिठाई को आप ग्रहण करें। ये पहले ये सारी चीज़ें कर ली आपने। फिर आपको एक दर्पण रखना अपने सामने, मतलब आप दर्पण रखना, जब आप त्रिकोण लगाएं उस टाइम आपको एक दर्पण रखना अपने सामने। उस दर्पण में अपनी परछाई को देखें। परछाई को देखने के बाद आप एक दीपक जलाएं, शुद्ध देसी घी गाय का हो, उसका दीपक जलाएं, सामने रखें। और फिर जो आपको मीठा पसंद हो, रसगुल्ला हो, बर्फी हो, ये जो भी पसंद हो, खुद की देखो पसंद हो, मतलब स्वयं के मतलब मुँह को पसंद हो, क्योंकि आप देह साधना कर रहे हैं। तो आपको जो पसंद हो देह को आपकी, तो आप जैसे रसगुल्ला है, बर्फी है, जो भी गुलाब जामुन है, जो आपको पसंद हो वो मीठा आप उसमें मतलब जाके रख लें। तो उसको आप ग्रहण करें। जैसे ही आप ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर एक फरोरूसी आएगी एकदम। जैसे ही आपके पास देह साधना सिद्ध होगी तो आपको फरोरूसी आएगी, फरोरूसी आने लगेगी और आपके अंदर वो शक्ति प्रकट, देह साधना, आपकी साधना जो है सिद्ध हो गई। जैसे ही आपको फरोरूसी आएगी एकदम, और आपको आँखें और एकदम आपको एकदम कभी एकदम आने लगेगी, कभी जब आने लगेगी समझ लेना ये साधना सिद्ध हो गई। अब उस टाइम आपसे अगर कोई देख पूछे कि महाराज जी मेरा बच्चा पास होगा फलाने एग्जाम में कि नहीं होगा, या फलानी चीज़ होगी कि नहीं होगी, कि फलानी की बिटिया की शादी होगी कि नहीं होगी, कि फलानी जगह पैसे दबे पड़े होंगे मिल जाएंगे, तो आप उसी टाइम आपको सिद्धि जैसी प्राप्त होगी। तो आप किसी का ही बताएंगे, वो जो मुँह से जो बात निकलेगा वो सिद्ध होकर आएगा। ये गारंटी 1000% हमारी है। जो देश सिद्धि की साधना ये कोई नहीं बताता, यूट्यूब पे पहली बार है देश। अब इसकी चोरियां होने लगेंगी, जो साधना में डाल रहा हूँ मैं, जैसी साधना डालता हूँ इसकी चोरियां करना चालू कर देते लोग, और फिर साधना चोरी करके डालेंगे, लेकिन वो सिद्धि प्राप्त साधकों को नहीं, और भी पैसे छुड़ा लेंगे उसके नाम पे, और फिर कहते हैं साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहुत चिढ़ते हैं हमसे, हजारों ऐसे चैनल वाले हैं। क्यों? हमने चैनल नहीं बनाया, जो तो हमारे जो शिष्य हैं उन्होंने बना दिया कि भाई महाराज जी आपका स्थान इतना फेमस है, जो घर पे बैठ के साधना बांट रहा है उन लोगों से तो अच्छा है कि आप किसी से जुड़े हुए हैं। तो आप थोड़ा सा, तो हमने यूट्यूब पे ना हमें व्यूअर से ज़रूरत है, ना हमें सब्सक्राइबर से ज़रूरत है। वो जाए ठीक है, हमारे पास तो वैसे ही भेजन की भीड़ आ रही है। हम आपको कभी फ़ोटो डाल देंगे, गाड़ियों की देखना भीड़ लगी रहती है, इतनी हमें पहली बार फुर्सत ही नहीं है कि वीडियो बनाए।
नाम बनवाते किसी चेला चाटों से कि भैया वीडियो बनाओ घुमाओ, सिलेक्टेड जो 4 लोग हमारे कम में बैठे 20 लोग बैठे इनकी फोटो। नहीं, क्या लेना, सांच को आज क्या है, जरूरत नहीं है किसी को वीडियो दिखाने की और अनुभव बांटने की और बनाना। नहीं, ऐसा हम नहीं करते, बेकड़ों ही काम करने की जरूरत नहीं है। अपन को ज़रूरत क्या है, जिसको है ज़रूरत सब वो आए, जिसको ज़रूरत ना है तो अपने घर बैठ के। इस तरीके से ये साधना अगर आपको करनी है, और इसके बाद जो बीच में जब आप ये सारी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, तो इसके बाद जो मंत्र है, जो मैं मंत्र दे रहा हूँ देह साधना का, ये आप लिख लें, याद कर लें। इस देह मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जाप करना है। देह साधना मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जाप करना है। आपको देह साधना तुरंत ही सिद्ध होगी। आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, आप पानी पे चल सकते हैं, आप हवा में उड़ सकते हैं। यूट्यूब पे जब पहली बार ये साधन डाला है, अब आप इसके बाद देखना दुनिया भर की नकलें आ जाएंगी। क्यों? तो बैठे हैं नकल बनाने। तो हमें इस चीज़ में कोई बुराई नहीं, अच्छा है किसी का पेट भर रहा है हमारी साधनाओं से, क्या दिक्कत है, बनने दो। मैं तो जन कल्याण के लिए बैठा हूँ। अगर हमारे 5 साधनाओं से दूसरी पल रहे तो पल है, हमें क्या चाहिए, 2 रोटी पालक की सब्जी दाल नहीं चाहिए। कोई से 50,000 1 लाख या 2 लाख हम नोटों की बारिश करके दिखा दें, नहीं, अपन को नोटों की बारिश नहीं करवाना किसी के घर जाके, नहीं, और ना किसी से पैसा लेना। अगर किसी से पैसा लिया हो हमने तो वो हमारे इस पर कमेंट करके बताया कि हमने आपसे 2 लाख लिए कि 1.5 लाख लिए। भाई हमें कोई ज़िंदगी लग्जरी शौक नहीं करना। हमारे पास तो जो एक मोटरसाइकिल है वो मैं चलाता हूँ, अपना खुद का मतलब कमाया हुआ है, अपन क्या मतलब सर्विस में है सरकारी, ऐसा नहीं है कि मुबलिस घूम रहा है 24 घंटे ये चीज़ पे, नहीं। उसके बाद साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पुजारी है मंदिर की, सारी चीज़ें हैं। हमें इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो मात्र 2151 रुपये इसलिए चला देते कि जिससे भीड़ ना लगे हमारे पास। भीड़ छट के आए, छलनी लगी हुई है, छन के आए, ऐसे नहीं किया चाहे ऐसे एरे बेरे सब बुला लाए और अपना सबको साधना बांट दी, नहीं। ऐसे शिष्यों को भी नहीं बनाना चाहिए, उससे भी आपकी जो शक्ति होती है वो क्षीण होती है। हर कोई को शिष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो आज चेहरे पे हमारी चमक दिख रही है